अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। आज मैं आपको समोसा या समोसा प्लेट के साथ मिलने वाली मीठी चटनी बनाने की इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जिसे आप बाजार से कई गुना बेहतर, साफ शिफाफ और ताज़ा घर में आसानी के साथ बना सकेंगे। प्यारे दोस्तों, रेसिपी इतनी आसान है, ये रेसिपी देखने के बाद हर कोई मीठी चटनी अपने घर में आसानी के साथ बना सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बाजार से समोसे के साथ मिलने वाली मीठी चटनी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन के अंदर 500 ग्राम के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी के अंदर 250 ग्राम चीनी आपने शामिल कर देनी है। अब हम चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। चीनी अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद चाशनी को 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे। थोड़ी देर बाद चाशनी के अंदर चमचे को चलाते रहना है। इसी दौरान दूसरी साइड पे बाउल के अंदर 25 ग्राम के करीब कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे जिसके अंदर कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह घुल मिल सके। पानी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे चाशनी को लो फ्लेम पर पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चाशनी के अंदर एक चुटकी जलेबी फूड कलर शामिल कर देंगे। जलेबी फूड कलर बाजार से इजीली मिल जाता है। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लोर का बैटर उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके चाशनी के अंदर शामिल करते जाएंगे। साथ ही साथ चमचे की मदद से इस तरह मिक्स करते रहना है। तैयार किया हुआ सारा बैटर चाशनी के अंदर शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम 2 चुटकी नमक शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून 4 मग्स शामिल कर देंगे। 1/4 यानी कि 1/4 टेबलस्पून सौंफ शामिल कर देंगे। अब हम एक दफ़ा चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। याद रहे फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद मीठी चटनी बना करके रेडी है। अब हम चूल्हे से उतार कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे और चटनी को अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी मीठी चटनी ठंडी होने के बाद तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। चटनी को इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार की चटनी चाट के ऊपर डाल के समोसा प्लेट के ऊपर या फिर समोसे के साथ सर्व करना चाहें तो सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स करके रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।